हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल टेरर स्टोरीज में। ये स्टोरी एक हवेली की है जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते हैं। इस हवेली को लोग भूतिया हवेली क्यों कहते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। ये कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है, जहां एक पुरानी हवेली बरसों से खंडर बनी पड़ी है। इस हवेली को लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते हैं। गांव वालों का मानना था कि इस हवेली में आत्माओं का वास है। लोग बताते हैं यहाँ पर एक परिवार रहता था, लेकिन एक रात पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से मर गया। गांव के लोग यह भी कहते हैं कि रात में हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे किसी के रोने, हंसने और चिल्लाने की। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने खिड़की से एक सफेद कपड़े पहने औरत को देखा है, जो हवा में तैरती हुई दिखाई देती है। एक राहुल नाम का लड़का, जो शहर से गांव घूमने आया था, उसने गांव वालों की बात को अफवाह समझा। उसे भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं था। उसने ठान लिया कि वह रात को हवेली में जाएगा और सब सच्चाई खुद देखेगा। एक चांदनी रात राहुल अकेले ही टॉर्च लेकर हवेली पहुंचा। हवेली बाहर से ही डरावनी लग रही थी। टूटी ही खिड़कियां, दीवारों पर उगी हुई घास उसे और भयानक बना रही थी। राहुल ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली अंदर से बहुत डरावनी थी। हवेली के अंदर कुछ कदम चलते ही राहुल को ऐसा लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे एक कमरा दिखाई दिया। कमरे के दरवाजे पर पुराना जंग लगा हुआ ताला लटका हुआ था, लेकिन जब उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वह अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर जाते ही राहुल को एक शीशा दिखा। जैसे ही उसने शीशे में देखा, उसे पीछे एक सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी कमरे में एक रखी कुर्सी हिलने लगी। राहुल डर के मारे चिल्लाया और भागने लगा। हवेली के बाहर पहुंचने से पहले उसे सीढ़ियों पर एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई हवा में तैर रही थी। राहुल ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई और गांव लौटकर सारी बातें बताई। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वह सफेद साड़ी पहनी औरत हवेली के मालिक की पत्नी थी, जिसे सालों पहले मार दिया गया था। उसके पास से ही उसकी आत्मा वहां भटक रही है। राहुल के साथ घटी हुई घटना को लेकर गांव में खलबली मच गई। अब हवेली की सच्चाई को लेकर हर कोई चर्चा कर रहा था, लेकिन कुछ लोग अब भी इसे सिर्फ एक मानसिक भ्रम मानते थे। उन्हीं में से एक था अजय, जो राहुल के बचपन का दोस्त था। अजय ने भी ठान लिया कि वह हवेली में जाकर उसकी सच्चाई का पता लगाएगा। अजय ने गांव के कुछ दोस्तों को भी साथ ले जाने का फैसला किया। वे सब मिलकर रात के समय हवेली पहुंचे। उनके पास टॉर्च, कुछ कैमरे और पूजा का सामान भी था, ताकि अगर कुछ गलत हो तो बचाव किया जा सके। जैसे ही वह हवेली में पहुंचे, हवेली के आसपास तेज हवा का झोंका महसूस हुआ। अजय और उसके दोस्तों ने इसे अनदेखा करते हुए हवेली में प्रवेश किया। अंदर का दृश्य राहुल के बताए हुए दृश्य से भी ज्यादा डरावना था। जगह जगह मकड़ियों के जाले, फर्श पर टूटी हुई टाइल्स और दीवारों पर अजीब सी खरोचें थी। हवेली के अंदर घूमते हुए उन्हें वो कमरा मिला जिसे राहुल ने देखा था। इस बार भी कमरे का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर वही पुराना शीशा रखा हुआ था, लेकिन जैसे ही अजय ने शीशे में झांका, उसे एक पूरा परिवार दिखाई दिया। उस परिवार के सभी लोग खून से लथपथ थे। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों दोस्त डर के मारे एक कोने में सिमट गए। तभी कमरे में अजीब सी आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई उनके आसपास घूम रहा है। एक दोस्त ने डर के मारे पूजा का सामान निकाला और मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र पढ़ते ही हवेली के अंदर की गतिविधियां और तेज हो गई। दीवार पर खून के निशान उभरने लगे और शीशे में सफेद साड़ी वाली औरत फिर से दिखाई देने लगी। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, यह मेरी जगह है, यहाँ से चले जाओ। अजय और उसके दोस्त जान बचाकर भागने लगे, लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों पर पहुंचे, उन्हें एक अदृश्य ताकत ने धक्का दे दिया। किसी तरह गिरते पड़ते वे हवेली से बाहर निकले। गांव के सबसे पुराने बुजुर्ग ने बताया कि हवेली का मालिक बहुत क्रूर जमींदार था, जिसने अपनी पत्नी और बच्चों को जिंदा जला दिया था। उसकी पत्नी की आत्मा ने बदला लेने के लिए उसकी भी जान ले ली। तब से वह आत्मा हवेली में फंसी हुई है और हर किसी को डराती है।
आज भी वह हवेली खंडर बनी हुई है। गांव वालों का कहना है कि पूजा के बाद कुछ घटनाएं कम हुई, लेकिन कुछ लोगों का दावा है कि अब भी उन्हें हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। गांव वालों ने मिलकर एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कहा कि आत्मा बहुत शक्तिशाली है, उसे शांति देने के लिए पूरे गांव को प्रार्थना करना होगी। कुछ पूजा पाठ के बाद हवेली को बंद कर दिया गया।